राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस सितंबर मास में सबसे ज़्यादा व्रत और त्यौहार पड़ते हैं क्योंकि कान्हा जी का जन्मदिन आता है। उसके 4 दिन बाद ही एकादशी व्रत आता है, अजय एकादशी व्रत। पद्म पुराण में अजय एकादशी को बहुत ही पुण्यकारी व्रत बताया गया है। आपको कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कहीं से भी कोई तरीका ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिससे कि आपको सही रास्ता मिल सके। तब ये व्रत आपको बहुत ही पुण्य फल देने वाला होता है, सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, सभी पापों से मुक्ति देने वाला होता है और उतनी ही ज़्यादा पुण्यकारी है इसकी कथा को सुनना। अजय एकादशी का व्रत 28 अगस्त को मध्य रात्रि 1:20 से शुरू हो रहा है और 29 अगस्त को मध्य रात्रि में ही 1:38 पर होगा। अतः उदयातिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 29 अगस्त के दिन रखा जाएगा। 29 अगस्त को दो बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं, पहला सर्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा सिद्धि योग। इसीलिए अजय एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस बार। यदि आप इस बार व्रत करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही पुण्य प्राप्त होंगे। व्रत का पारण 30 अगस्त को 9:10 तक किया जाएगा, जो बहुत ही शुभ फल देने वाला है। तो अजय एकादशी की कथा भी ध्यान से सुन लीजिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे ज़्यादा सत्यवादी और दानवीर राजा हुए हैं राजा हरिश्चंद्र। उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि उनका व्याख्यान पुराणों में भी मिलता है। राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने सपने में महर्षि विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दान करते हुए देखा, लेकिन अगले दिन वह सुबह जागे तो वह सपना भूल गए। महर्षि विश्वामित्र महल में आए तो उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को उनका सपना याद दिलाया। इसके बाद राजा ने खुशी खुशी अपना पूरा राजपाट उन ऋषि मुनि को दान कर दिया। लेकिन दान के बाद दक्षिणा देने की बारी आई। दक्षिणा देने के लिए उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद को बेचकर और आपकी दक्षिणा ज़रूर दूंगा। बहुत विचार करने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का विचार किया और काशी चल पड़े। इधर रानी तारामती और पुत्र रोहतास को एक व्यक्ति ने खरीद लिया। उधर राजा हरिश्चंद्र को शमशान के एक स्वामी ने खरीद लिया। हरिश्चंद्र की पत्नी उस व्यक्ति के घर पर बर्तन मांजती, चौका चूल्हा का काम करती और वही कभी सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट में काम करने लगे। एक दिन राजा के पुत्र रोहतास को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन तारामती के पास कफन तक के पैसे नहीं थे। तारामती किसी तरह दुखी मन से पुत्र के शव को गोद में उठाकर शमशान पहुंची। लेकिन शमशान पहुंचते ही राजा हरिश्चंद्र तारामती से शमशान का कर मांगने लगे, क्योंकि शमशान का कर लेने का नियम था, परंतु रानी के पास कोई भी कर नहीं था। उन्होंने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ कर दिया और कहा कि आप इसे कर रूप में रख लीजिए। लाचार होकर जब रानी अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ने लगी, उसी समय विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले कि ये सब तुम्हारी परीक्षा थी, तुमने सिद्ध कर दिया, तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ, दानी, सत्यवादी और धार्मिक कोई नहीं हो सकता। इसके बाद पुत्र रोहतास भी जीवित हो उठा और राजा को अपना राज्य प्राप्त हो गया। इतना ही नहीं, महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि इस संसार में जब भी धर्म, दान और सत्य की बात आएगी तो राजा हरिश्चंद्र का नाम ही सबसे ऊपर आएगा। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज हरिश्चंद्र को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा और किस उपाय के कारण उनका राज्य उन्हें वापस मिला। तब श्री कृष्ण भगवान ने बताया, राजा हरिश्चंद्र अपने दुखों से मुक्ति पाने का उपाय विचार कर रहे थे, वह चिंतित थे। तभी गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में बताया, दुखों से निवारण का उपाय पूछा। तब ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद ही भाद्रपद कृष्ण मास की अजय एकादशी का व्रत आने वाला है। यदि तुम उस व्रत को सही तरीके से और नियम के अनुसार करोगे और रात्रि जागरण करोगे, अगले दिन सुबह व्रत का पारण करोगे तो विष्णु भगवान की तुम पर विशेष कृपा होगी। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी, दुखों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को ही किया। उसके पश्चात ही उनका मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया।
पत्नी भी पहले की तरह ही रानी के समान दिखने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ही उनका राज्य भी उन्हें दोबारा मिल गया। जीवन के अंत में उस परिवार सहित स्वर्ग स्थान को प्राप्त किया। अजया एकादशी का इतना बड़ा प्रभाव है कि जो भी इस एकादशी के व्रत को करता है वह हजारों गुना यज्ञों से भी ज़्यादा पुण्य को प्राप्त कर लेता है। राधे कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा।